ओके मित्र, नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान। एक एग्रीकल्चर साइंस में एक विषय है CN रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। आज के 100 साल पहले जिस वैज्ञानिक ने नाइट्रोजन का पता लगाया कि पौधों की बढ़वार में नाइट्रोजन का एक अहम रोल है, और ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है। एक्चुअली नाइट्रोजन जो है वो या तो बारिश के पानी से आता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। ये बारिश का सीज़न है, सारी वनस्पतियाँ मुस्कुरा रही, हरी भरी हैं। चाहे देख लीजिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। दूसरा नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो है कार्बन। ये जो मेरे आगे कार्बनिक पदार्थ फैला पड़ा है सब, ये कार्बनिक पदार्थ है, और ये जब डिकम्पोज होगा तो कार्बन बनेगा। जब नमी के टच में रहेगा तो कार्बन बनेगा। अब जैसे 1 हेक्टेयर का किसान है, 1 हेक्टेयर के खेत की मिट्टी का वजन लगभग 20,000 कुंटल होता है। अब उस खेत में अगर 1% कार्बन होना ही चाहिए, जो अभी आज 0.3% रह गया। हमारे खेतों में 1% के आसपास कार्बन होना ही चाहिए। तो 1% जब कार्बन होगा तो आपको मालूम है 20,000 कुंटल में 1% का मतलब 200 कुंटल कार्बन है। फिर आप कहते हैं CN रेशियो, 200 कुंटल में 10:1 का मतलब है 200 कुंटल में से जो नाइट्रोजन है वो है 20 कुंटल। अब 20 कुंटल अगर 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन होगी तो वनस्पतियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और गिर जाएंगी। एग्जैक्टली क्या है? CN का मतलब है C माने कार्बन और N माने न्यूट्रिशन। चूंकि कोई भी वनस्पति, जैसे बायोमास यहाँ पड़ा है, इस बायोमास में जब ये किसी पौधे का बायोमास है, इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर सब कुछ मिल रहा था, तो उसी से तो कार्बन का निर्माण हुआ। मेरे हाथ में लकड़ी है, ये लकड़ी कार्बनिक पदार्थ है। जब ये सड़ेगी कार्बन हो जाएगी और इससे नाइट्रोजन नहीं निकलेगी। इसमें लकड़ी में नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, जिंक भी है, सल्फर भी है। यानी कि जमीन से जो प्लांट लेके आया था वो सब कुछ है। अब अगर 200 कुंटल ह्यूमस है हमारी सॉइल में, 200 कुंटल कार्बन, तो समझना बात को। तो हमको 1 साल में ये धरती 20 कुंटल न्यूट्रिशन, फसलों के लिए 20 कुंटल न्यूट्रिशन रिलीज करेगी। और 20 कुंटल न्यूट्रिशन एक सीजन में नहीं करेगी। 20 कुंटल न्यूट्रिशन हमारी फसलों को मिलेगा 365 दिन में। सबसे ज़्यादा मिलेगा बारिश के सीजन में, क्योंकि बारिश के सीजन में कार्बन से जीवांश बनने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। मैं अक्सर बोलता हूं कि सूक्ष्म जीवाणु बारिश के दिनों में फंक्शन बहुत फास्ट करते हैं। शायद इसीलिए बारिश के दिनों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। अब मित्र, अगर ये 200 कुंटल जो कार्बन यहाँ होना चाहिए खिसक करके घट करके 60 कुंटल रह गया, तो 60 कुंटल का मतलब है साल भर में 6 कुंटल ये जमीन देगी। वो कब देगी? जब इसमें जीवाणु होंगे। आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में मैंने पेस्टिसाइड डाल करके इनके माइक्रोब्स को मार दिया। और मार नहीं दिया, ये प्रायोजित तरीके से मरवाए गए। ये जो केमिकल फार्मिंग है ना, विनोद कुमार सचान कहते हैं, केमिकल फार्मिंग एक एजेंडा था कि ये सॉइल वीक हो जाएगी। अब जब सॉइल वीक हो जाएगी, किसान अपनी फसल की बढ़वार के लिए, पैदावार के लिए इधर उधर भटकेगा, और हम सब लोग उसको नाना प्रकार के निवेश बेचेंगे। आज यही सिलसिला कंटिन्यू कर गया। और जब इस सॉइल में बेसिकली भोजन क्या है सॉइल में होना चाहिए कार्बन, और कार्बन को खाने वाले होने चाहिए जीवाणु। जीवाणु तेजी के साथ कार्बन को खाएंगे और मरेंगे। जब मरेंगे तो जीवांश निकलेगा, वो वनस्पतियों का भोजन है। बेसिक भोजन वही है, और उसमें सारे प्रकार के एलिमेंट होते हैं। अब अगर जीवांश कार्बन प्रचुर मात्रा में है और मैंने कोई यूरिया DAP डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई पेस्टिसाइड डालने की जरूरत पड़ी, तो क्या होगा? मेरे भोजन में
टेस्ट वैल्यू बहुत होगी और मेरे भोजन में पौष्टिकता भी बहुत होगी। ये मैं देश के किसानों को समझाता हूँ। मित्र, ध्यान रखना कि आधुनिक कृषि तकनीकियां अभी तक का जो परिणाम है, उन्होंने दिया कुछ नहीं है, सिर्फ लूटा है। इसका प्रमाण है कि आज किसान की कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गई, आज सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई, भूगर्भ जल स्तर नीचे चला गया, भोजन में स्वाद नहीं बचा, भोजन में पौष्टिकता खत्म हो गई, सारे लोग बीमार हो गए। तो एक अचीवमेंट है केवल कि हमने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर कर दिया। ये आत्मनिर्भरता मेरी बिना फर्टिलाइजर के, बिना पेस्टिसाइड के भी हो सकती थी और होगी अगर सॉइल में मेरे कार्बन है और अगर मिट्टी में मेरे जीवाणु है, मिट्टी में केंचुआ है, मिट्टी में दीमक है, मिट्टी में गुबरैला है। तो ध्यान रखना कि फिर मिट्टी में कोई निमेटोड्स की प्रॉब्लम नहीं है, फिर फसलों में कोई भूमि जनित बीमारी लगनी नहीं है। आज देश का हर किसान भटक रहा है, नाना प्रकार की मुसीबतों को झेल रहा है, कितने प्रकार के कीड़े लग रहे हैं, कितनी प्रकार की बीमारियां लग रही हैं। तो मित्र, कार्बन कैसे रिच किया जाए? तो नाइट्रोजन का स्रोत बेसिकली कार्बन है। अब जैसे मैं प्राकृतिक खेती में किसानों से कहता हूँ जीवामृत डालिए और डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर कुछ मत डालना, लेकिन नाइट्रोजन डालना, तो कई सारे लोग कमेंट्स करते हैं, सचान साहब नेचुरल फार्मिंग में तो कोई फर्टिलाइजर देना ही नहीं है। हमने कहा नहीं देना, लेकिन अगर हम बिल्कुल अभी नहीं देंगे तो चूंकि ज़मीन में तो नाइट्रोजन देने की सामर्थ्य है नहीं, तो फसल मेरी ग्रोथ कम करेगी। अब जैसे वेजिटेटिव एरिया कम हो जाएगा, जैसे ये नींबू का पेड़ है, अब नींबू का पेड़ अगर इतना ग्रोथ नहीं लेगा, नाइट्रोजन नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं करेगा, तो वेजिटेटिव एरिया यानी लीफ एरिया कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सोलर पावर से, सूरज की एनर्जी से फोटोसिंथेसिस होना है। तो सूरज की एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमको ग्रीनरी तो बनानी पड़ेगी, और ग्रीनरी बिना नाइट्रोजन के नहीं बनेगी। अब ज़मीन में जब हमारे 0.3% कार्बन है और जीवाणु और नहीं है और नाइट्रोजन आप नहीं देंगे, इसलिए मैं कहता हूँ किसान भाइयों समझना, हमको इनिशियली 2 साल, 3 साल, 4 साल तक नाइट्रोजन देते रहना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और इसमें कार्बन बढ़ाते रहना है। कार्बन नहीं बढ़ाएंगे यानी सड़ा गला अगर इसमें मलबा नहीं डालेंगे तो फिर हमारी फसल अच्छी नहीं हो सकती। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब है जमीन में कार्बन को बढ़ाना और जमीन के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी उसको नष्ट ना करना। देखिए, एक कहावत है, जो डर गया समझो मर गया। आज लोगों को, किसानों को लोगों ने डरा के रखा है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी, अगर इस कीड़े को नहीं मारेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा, अगर इस बीमारी को नहीं नष्ट करेंगे तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो देश का किसान है ही है, अब इससे ज़्यादा और क्या बर्बाद होगा? आबाद होना है, कर्ज मुक्त होना है, आनंद का जीवन जीना है। तो मैं फिर बोलता हूँ, हर समस्या का समाधान है कार्बन। अगर ज़मीन मेरी मजबूत नहीं हुई, ज़मीन में कार्बन नहीं बढ़ा, तो आप समझ लीजिए मनुष्य के जीवन में जितनी समस्याएं हैं उनमें से किसी भी समस्या का समाधान किसी भी टेक्नोलॉजी के पास, विज्ञान के पास नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जितने लोग बीमार हैं, क्या उनका इलाज अस्पताल में हो पा रहा है? किसान कर्जदार है, क्या उसकी आय 2 गुना हो पा रही है? आय को 2 गुना करना है, समझ लेना, आय को 2 गुना करना है तो जमीन में कार्बन की मात्रा को 2 गुना करना पड़ेगा। आय 2 गुना करना है तो बायोडाइवर्सिटी का स्वरूप 2 गुना अच्छा करना पड़ेगा। आय 2 गुना करनी है तो पानी को बचाना पड़ेगा। और कार्बन कितनी अच्छी चीज़ है, ये अगर कार्बन है ना, अगर 1% कार्बन है तो मैं आपको दावा करता हूँ 4 जुताई करने के बाद गेहूं बो रहे थे ना, 1 जुताई के बाद गेहूं बो देना, सॉइल इतनी पल्वराइज हो जाएगी, हार्डनेस खत्म हो जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बीमारियों से बचने का रास्ता मिल जाएगा, और बायोडाइवर्सिटी अच्छी हुई तो इंसेक्ट भी नहीं लगेगा। एक प्रॉब्लम रहेगी, खरपतवार।
तो खरपतवारों का मैनेजमेंट सस विधियों के द्वारा करना है, यानी जुताई का, बुआई का जो कार्यक्रम है उसमें थोड़ा सा संशोधन करके अगर मैं कोशिश करूंगा तो खरपतवारों की भी समस्या नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे। नमस्कार।